अगला प्रतिरूप देखिए, तारा प्रतिरूप। यानी अपन ग्रामीण अधिवास के जो प्रतिरूप पढ़ रहे थे उसमें अपना अगला प्रतिरूप है तारा प्रतिरूप। देखिए तारा प्रतिरूप में क्या होता है। तारा प्रतिरूप में देखें तो प्रारंभ में अर्य त्रिज्या के प्रतिरूप के समान विकसित होता है। यानी प्रारंभ में देखें तो जो अर्य त्रिज्या प्रतिरूप अपन ने पढ़ा था अभी, उसके समान होता है। नहीं, अनेक दिशाओं से सड़कें आकर मिल रही थी, उसके सारे सारे मकान बस जाते हैं। किंतु बाद में क्या होता है, इसमें बाहर की ओर जाने वाली जो सड़कों के किनारे मकान बसने से इसकी आकृति कैसी हो जाती है, तारे जैसी हो जाती है। तो इसको कौन सा प्रतिरूप कहते हैं, तारा प्रतिरूप कहा जाता है। यानी तारा प्रतिरूप प्रारंभ में जो पीछे अपन ने पढ़ा अर्य त्रिज्या प्रतिरूप होता है, उसके समान ही होता है कि कई दिशाओं से सड़कें आकर या कच्ची या पक्की एक जगह मिलती है और उन त्रिज्याकार जो मार्ग होते हैं उन पर क्या होते हैं, मकान बसते जाते हैं, दिवास। किंतु इसमें बाद में क्या होता है, बाहर की ओर जैसे कोई सड़क जा रही है और उसके किनारे किनारे देखें तो मकान क्या हो जाते हैं, बनते जाते हैं और उनकी आकृति देखें तो कैसी हो जाती है, तारे जैसी हो जाती है। तो इसलिए इसे कौन सा प्रतिरूप कहा जाता है, तारा प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये कौन सा प्रतिरूप है, तारा प्रतिरूप। यानी प्रारंभ में देखें तो ये अर्य प्रतिरूप के रूप में होता है, किंतु बाद में देखें तो बाहर की ओर आने वाली जो सड़कें थी उसके किनारे किनारे क्या हो गए, मकान बनते गए और इसकी आकृति देखें तो कैसी हो जाती है, तारे जैसी हो जाती है। तो इसे कौन सा प्रतिरूप कहा जाता है, तारे प्रतिरूप कहा जाता है, तारा। जैसे देखिए यहाँ है कोई बीच का स्थान, अर्य त्रिज्या प्रतिरूप मिलता वैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें सड़कें जैसे बाहर की तरफ जा रही है ना, तो उसके सारे सारे मकान या आदिवास बसते जाते हैं। और ये प्रतिरूप देखें स्वरूप इनका तो ऐसे लगता है जैसे तारा प्रतिरूप या तारे के समान दिखाई देते हैं। तो ये कौन सा प्रतिरूप है, तारा प्रतिरूप है। यानी पहले तो अर्य त्रिज्या प्रतिरूप के रूप विकसित होता है, किंतु बाद में देखें जैसे ही बाहर की ओर जो जाने वाली सड़क थी उसके किनारे किनारे क्या बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं। और इसकी आकृति देखें तो किसके समान दिखाई देती है, तारे जैसी दिखाई देती है। इसलिए इसे कौन सा प्रतिरूप कहा जाता है, तारा प्रतिरूप कहा जाता है। यह है तारे प्रतिरूप। अगला है पंखा प्रतिरूप। जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बन गए, यानी बीच का जो भाग था उसके चारों ओर मकान बनते गए और इसके बाद जिस बस्ती का और विकास हुआ तो सड़क के किनारे किनारे रेखीय प्रतिरूप होने से, यानी जैसा रेखीय प्रतिरूप था उस सड़क के किनारे किनारे मकान बनते गए और देखने में वो कैसा प्रतिरूप दिखाई देता है, पंखा नुमा प्रतिरूप क्या होता है, विकसित होता है। तो ये पंखा प्रतिरूप, इनका कोई स्वरूप का चित्र नहीं है, नया आपको बनाना है। ऊपर जो पढ़े 7 अपने तारा प्रतिरूप तक इनके बनाने और इनके याद करने। यानी पंखा प्रतिरूप में क्या होता है, ये लाइन तो याद करनी है कि पंखा प्रतिरूप किस कहाँ कैसे विकसित होते हैं। कि किसी गांव में देखें तो केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बन गए, यानी एक बीच में जो मुख्य भाग था केंद्रीय, उसके चारों ओर क्या बनते गए, आदिवास या मकान बनते गए। और इसके बाद देखें तो जो बस्ती थी उसका विकास सड़क के किनारे, यानी जो बस्ती थी उस सड़क के किनारे किनारे मकान या आदिवास बनते गए। और बाद में देखें तो ये कैसा प्रतिरूप दिखाई देता है, रेखीय प्रतिरूप दिखाई होने से पंखानुमा प्रतिरूप विकसित होता है। यानी रेखीय प्रतिरूप के समान मकान बने सड़क या नहर किनारे। और बाद में देखें तो इसका स्वरूप कैसा दिखाई देता है, पंखे नुमा दिखाई देता है, पंखे के समान प्रतिरूप क्या होता है, विकसित होता है। अगला देखिए अनियमित प्रतिरूप। देखिए अनियमित प्रतिरूप में क्या होता है, यानी अनियमित प्रतिरूप में देखें तो मानव द्वारा अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण होने से आकार रहित अधिवास विकसित होता है। यानी मानव ने देखें अपनी सुविधा के अनुसार क्या बना लिए, मकान बना लिए बिना किसी योजना के, तो वहाँ पर आकार नहीं होता है कोई, और बिना आकार के क्या हो जाते हैं, अधिवास विकसित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अन्नाकार प्रतिरूप कहते हैं। यानी कोई उसका स्वरूप या आकार नहीं होता है। सड़कें तथा गलियां देखें शेष भूमि पर बाद में विकसित होती हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार और प्राय क्या होती हैं, संकड़ी होती हैं। यानी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, मोड़दार होती हैं, प्राय संकड़ी होती हैं। यानी इसमें कोई प्रतिरूप नहीं होता है। जैसे जैसे मानव ने देखें उसको सुविधा मिली, उन्होंने अपने आवासों का क्या कर लिया, आदिवासियों का निर्माण कर लिया। और देखने में देखें तो इसका कोई स्वरूप विकसित नहीं होता है। सड़कें और जो गलियां होती हैं वो शेष भूमि पर बाद में क्या होती हैं, विकसित होती हैं।
जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, घुमावदार होती हैं, प्राय कैसी होती हैं, संकड़ी होती हैं। उदाहरण बहुत अच्छे से याद करना। कई बार प्रश्न आता है कि अनियमित या अनाकार प्रतिरूप का उपयुक्त उदाहरण कौन सा गांव है। तो ये है राजस्थान के बारां जिले का लेसाड़ी गांव, जो अनाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। यानी गांव तो बहुत सारे होंगे भारत में इस प्रकार के, लेकिन किताब में दे दिया तो ये क्या होगा, एक विशेष गांव हो गया। अच्छे से याद करना है कि राजस्थान में बारां जिले का कौन सा गांव है, लिसाड़ी गांव है, जो अनाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। तो इसको अच्छे से याद करना है कि अनियमित या अनाकार प्रतिरूप में क्या होता है, मानव ने अपनी सुविधा अनुसार देखें बिना किसी योजना क्या कर लिया, मकानों का निर्माण कर लिया, तो आकार रहित यानी उसका कोई आकार नहीं होता है, ऐसे अधिवास या क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं, जिसका स्वरूप कैसा दिखाई देता है, अन्नाकार, यानी कोई स्वरूप नहीं होता है। सड़कें तथा गलियां देखें शेष भूमि पर क्या होती हैं, बाद में विकसित होती हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, घुमावदार होती हैं, या प्राय क्या होती हैं, संकड़ी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी होती हैं, घुमावदार संरचना बनती है, और प्राय कैसी होती हैं, संकड़ी होती हैं। राजस्थान के 12 जिले में देखें तो लिसाड़ी गांव इस अनाकार प्रतिरूप का क्या अच्छा उदाहरण है। उदाहरण बहुत अच्छे से याद करना है कि अनियमित या अन्यकार प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण कौन सा है, राजस्थान का 12 जिले में लिसाड़ी गांव है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी इसके स्वरूप का कोई चित्र नहीं है, पंखा प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप, इनका कोई चित्र नहीं है। तारा प्रतिरूप तक बनाने और इनकी याद करनी है। उसके बाद देखिए अपने 2 प्रतिरूप और बच्चे ग्रामीण अधिवास के। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। देखिए सीढ़ीनुमा में क्या होता है, इस प्रकार के गांव देखें तो पर्वतीय ढालों पर होते हैं, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार गांव विकसित होते हैं, जिसमें मकान परस्पर सटे हुए या दूर दूर दोनों रूपों में होते हैं, या तो पास पास होंगे या दूर दूर, जैसे भारत के हिमालय के क्षेत्र में है, रॉकीज है, उत्तरी अमेरिका में एंडीज है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप के आल्प्स जो पर्वत श्रृंखलाएं, उनमें ग्रामीण बस्तियों का इस प्रकार का प्रतिरूप क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये कौन से प्रतिरूप है, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। यानी इस प्रकार के गांव देखें तो पर्वतीय ढालों पर विकसित होते हैं, जिसमें मकान या तो पास पास होते हैं या फिर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे हिमालय का क्षेत्र है भारत में, रॉकीज है उत्तरी अमेरिका में, एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, या यूरोप में देखें तो आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है उन क्षेत्रों में देखें तो इस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। सीढ़ीनुमा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करते हैं कृषि, उसी प्रकार के ये मकान पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, तो पास पास होते हैं या फिर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें इस प्रकार की बस्तियां क्या होती हैं, विकसित होती है। अगला देखिए लास्ट अपना मधु छत्ता प्रतिरूप, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरह का प्रतिरूप। भारत में देखें तो आदिवासी जनजातियों की, यानी ये जो आदिवासी क्षेत्र है, जो जनजाति वाले क्षेत्र है, उनमें गुंबदनुमा झोंपड़ियों के गांव, यानी गुंबद जैसी आकृति होती है, जैसे झोंपड़ी का छत्ता होता है, वो सॉरी मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं तो उस प्रकार का जैसे गुंबद जैसी आकृति होती है उनकी, तो उस प्रकार की जो झोंपड़ियां होती हैं उनके गांव होते हैं। जैसे टोडा जनजाति है, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में समुद्र तटीय मछुआरे हैं, या फिर दक्षिण अफ्रीका में देखें जो जुल्लू एक जनजाति है, इस प्रकार के प्रतिरूपों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। जो दूर से देखें तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा क्या होता है, दिखाई देता है। तो यहाँ छोटा प्रश्न कई बार आ जाता है कि ये टोडा जनजाति वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के प्रतिरूप दिखाई देते हैं, तो कैसे होते हैं, मधु छत्ता प्रतिरूप, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान स्वरूप वाला प्रतिरूप क्या होता है, विकसित होता है। तो ये भारत में आदिवासी जनजातियों की, यानी आदिवासी जो क्षेत्र है उसमें जनजातियां क्या करती हैं, गुंबदनुमा उनकी झोंपड़ियां होती हैं, उस प्रकार के गांव बनाते हैं। जैसे टोडा जनजाति है, आंध्र प्रदेश में समुद्र तट के जो मछुआरों के गांव हैं, तट के पास जो मछुआरे रहते हैं उन क्षेत्रों में देखें, या दक्षिण अफ्रीका में देखें जुलू एक जनजातीय लोग हैं, वो इस प्रकार के प्रतिरूप क्या होते हैं, विकसित करते हैं, बनाते हैं, उनमें निवास करते हैं। और जो दूर से देखें तो किसके समान दिखाई देते हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। तो ये क्या थे, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप थे अपने, जो अपन ने 11 पढ़े हैं। तो इनमें रेखीय, तीर, त्रिभुजाकार, आयताकार, चौपट्टी, अरीय, तिरछा प्रतिरूप, और ये जो है प्रतिरूप जितने भी सीढ़ीनुमा है, वर्ताकार है, त्रिज्याकार है, मधुछत्ता है, अनियमित है,
सबके बारे में याद करना, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। या तो रेखीय प्रतिरूप कहाँ विकसित होते हैं, तीर प्रतिरूप कहाँ होते हैं, इनके चित्र भी आ सकते हैं, त्रिभुजाकार कहाँ विकसित होते हैं, या फिर उदाहरण बहुत अच्छे से याद करना। जैसे अनियमित प्रतिरूप में अपन ने पढ़ा कि अनियमित या अनाकार प्रतिरूप का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, कि राजस्थान में बारां जिले का लिसाड़ी गांव है। तो इन प्रतिरूपों में से देखें कोई भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। और यह मधुछत्ता प्रतिरूप कहाँ पर विकसित होते हैं, या कौन सी जनजातियां, जैसे टोडा है, आंध्र प्रदेश में मछुआरे हैं, अफ्रीका में जुल्लू लोग हैं, किस प्रकार के प्रतिरूप बनाते हैं, तो इनके प्रतिरूप कैसे होते हैं, मधुछत्ता प्रतिरूप दिखाई देते हैं। तो ये थे अपने ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप जो अपन ने 11 पढ़े हैं। याद करने इनमें से किसी एक के बारे में 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। सभी के बारे में तो नहीं आएगा, लेकिन किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं। इनके स्वरूप कहाँ विकसित होते हैं, ये इनका उदाहरण पूछा जा सकता है। तो ये लिखने रजिस्टर में और याद करने ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूप।